हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 12, 13, 14 और 15 दिसंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट्स, एमसीक्यू है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। 4 दिनों का है वीडियो, तो थोड़ा लंबा वीडियो है, ज़्यादा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन, नासा ने आर्टेमिस मिशन के लिए 18 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है। तीन में से किस भारतवंशी को जगह दी गई है? ये मून मिशन है, ओके। चंद्रमा पर ह्यूमन मिशन भेजा जा रहा है। इसका आंसर होगा राजाचारी, ओके। भारतीय अमेरिकी हैं, मतलब उनके जो वंशज हैं वो भारतीय थे, हालांकि अब वो अमेरिका के नागरिक हैं। तो नासा ने इसमें 9 महिला समेत टोटल 18 एस्ट्रोनॉट को चुना, उनमें राजाचारी भी हैं, ओके। और इसकी ट्रेनिंग अब शुरू हो गई है चंद्र अभियान की। और ख़ास बात है ये जो मून मिशन है आर्टेमिस, उसका कि 2024 में चांद की सतह पर लोग जाएंगे, ओके। और इस टीम में महिलाएं भी होंगी, तो इसलिए ये कहा जाएगा कि पहली बार चंद्रमा पर महिला कदम रखेंगी, ओके। अच्छा, नासा का जो मिशन है वो 28 बिलियन डॉलर का है, तकरीबन 2 लाख करोड़ का खर्च आएगा। राजाचारी के बारे में आपको बता दूं, राजाचारी जो हैं वो वहाँ पर एयर फोर्स में एकेडमी में वो ग्रेजुएट हैं। उनके जो पूर्वज हैं वो भारत से गए थे, ओके। और नासा ने उनको 2017 में एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट क्लास के रूप में चुना था और ट्रेनिंग हुई थी, और अब वो मून मिशन के लिए तैयार हैं, ओके। और आखिरी बार चांद पर जो ह्यूमन मिशन गया था वो 1972 में गया था, अपोलो 17 आखिरी बार, ओके। और सबसे पहली बार चांद पर कदम कब रखा गया था? तो 16 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखे थे, और उनके साथ बज एल्ड्रिन भी थे, ओके। अगर हम बात करें कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले अगर भारतीयों की बात करें, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि उस पूरे 18 लोगों के दल में इंडियन भी शामिल है। तो एक बार देख लेते हैं कि अंतरिक्ष में कौन कौन भारतीय जा चुके हैं, ठीक है, या भारत से कनेक्टेड ऐसे कौन कौन व्यक्ति हैं। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं राकेश शर्मा, ओके। वो सुयोज T11 रॉकेट से 3 अप्रैल 1984 को उन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी, रूस के द्वारा जो भेजा गया था। इसके बाद भारत में जन्मी कल्पना चावला, जो बाद में वहाँ अमेरिकी नागरिक बन गई थी, तो वो अंतरिक्ष में पहुँचे थे। इसके बाद भारतीय अमेरिकी सुनीता विलियम्स, और अब वर्ष 2024 में राजाचारी जो हैं वो चांद पर पहुंचेंगे, ओके। अच्छा, इंडिया का भी है गगनयान मिशन, उसमें भी प्लान है कि ह्यूमन को अंतरिक्ष में पहुंचाया जाए, और उन सब की ट्रेनिंग रूस में चल रही है। तो मुझे लगता है इस पूरे मामले पे समझ गए होंगे जो अमेरिका का जो नासा का मिशन है उसको लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल ओलंपिक समिति ने 2024 में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए जो पेरिस में होना है, तो उसके लिए किस डांस को खेल के रूप में मान्यता दी है, स्पोर्ट्स के रूप में? आंसर होगा ब्रेक डांस, ओके। 2024 में पेरिस ओलंपिक होना है, और उसी में ब्रेक डांस को एक तरह से शामिल किया गया। इसके अलावा और भी 3 हैं, जैसे स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, उसको भी शामिल किया गया है, ओके। IOC का मानना है, ओलंपिक समिति का, कि युवाओं को इसमें शामिल किया जाए, तो इसलिए ब्रेक डांस को भी खेल के रूप में रजिस्टर कर लिया गया। और ओलंपिक आयोजन में ब्रेक डांसिंग को ब्रेकिंग के नाम से जाना जाएगा। तो ये भी ध्यान रखने की बात है कि किस नाम से जाना जाएगा, तो ब्रेकिंग स्पोर्ट्स के नाम से इसको जाना जाएगा, ओके। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक भी होना है 2021 में, तो उसमें जो ब्रेक डांस के अलावा जो 3 और स्पोर्ट्स हैं, जैसे स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग, उसको शामिल किया गया है, लेकिन ब्रेक डांस को 2024 के लिए रखा गया, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2020 का जनवरी से नवंबर तक का करंट अफेयर्स अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो। PDF है विद नोट्स है, MCQ है ढेर सारा, 1200 से ज़्यादा, और डिटेल में नोट्स दिया हुआ है। तमाम आपके एग्जामिनेशन में काम आएंगे, चाहे रेलवे का जो एग्जामिनेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, जो 28 से NTPC है 28 दिसंबर से, उसमें बहुत ही काम आएगा। तो देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2020 का रामानुज प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन जो अवार्ड है, ये किसने जीता?
आंसर होगा कैरोलिना अर्जो। ओके, अर्जो, कैरोलिना अर्जो। वो ब्राज़ील में जो एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो उसमें मैथमेटिशियन है और उनको बिरेशनल ज्योमेट्री के लिए ये अवार्ड एक तरह से उनको दिया गया है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात है। और आपको बता दूं कि ये जो अवार्ड है वो केंद्र सरकार के जो DST है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उसके द्वारा फंडेड है। और इस अवार्ड को ICTP यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स और इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन, उसके सहयोग से ये अवार्ड दिया जाता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये अवार्ड है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार देने के लिए भारत में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा की है? आंसर होगा 1000। ओके, अभी हाल ही में फिक्की का जो 10th ग्लोबल खेल सम्मेलन था, उसी में उन्होंने ये घोषणा की। और ये जो खेलो इंडिया केंद्र खुलेंगे, इसके बाद देश में खेल की संस्कृति का विकास होगा, ऐसा कहना है। तो 1000 सेंटर खोले जा रहे हैं और उसमें जो रिटायर्ड जो खिलाड़ी हैं उनको काफ़ी सहायता मिलेगी। ओके, और नए खिलाड़ियों का एक तरह से चयन भी होगा उसमें। सेंटर जब खुल जाएगा तो ट्रेनिंग होगी, तमाम चीज़ें होंगी। अगला क्वेश्चन, फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 किन 2 एथलीट के नाम रहा? किनको मिला? आंसर है बजरंग पुनिया और एला वेनिल वलारिवन। ओके, तो इन दोनों को मिला है। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो इन दोनों को मिला है, इंपॉर्टेंट ये अवार्ड माना जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पब्लिक वाईफाई कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार ने 9 दिसंबर 2020 को किस योजना को मंजूरी दी? आंसर होगा PM वानी। ओके, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ये योजना जो है किसी भी व्यक्ति को आवासीय क्षेत्र में ग्रोसरी यानी किराने की दुकान से लेकर कोई भी दुकान है, चाय की दुकान है, तो उन सबको सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करने का एक बढ़ावा देगा। ओके, तो इसमें योजना यही है कि पब्लिक डेटा ऑफिस खोला जाए। मतलब वो पब्लिक डेटा ऑफिस जो है वो कोई भी किराना का दुकान हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होगी और उस एक वाईफाई हॉटस्पॉट हब हो जाएगा। तो अगर किसी को वाईफाई चाहिए तो वो उससे कांटेक्ट कर सकता है और बेहतर स्पीड पा सकता है वाईफाई के थ्रू, आसपास के जो लोग हैं वो। और एक मजबूत वाईफाई एक इक्विपमेंट लगा होगा उसमें बेहतरीन, ताकि दूर तक के जो लोग हैं, कुछ दूरी के कई 50 मीटर या कुछ इस तरह का, तो वो वहाँ पर पेमेंट करके और उसका यूज़ कर सकें। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉनिक एंड जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद, तो उन्होंने ये ऐलान किया है, बताया है। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये फैसला कर लिया है, PM वानी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 100% जैविक यानी ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला इंडिया का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आंसर होगा लक्षद्वीप। ओके, देखिए कृषि मंत्रालय के द्वारा लक्षद्वीप को भारत का पहला 100% ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। तो वहाँ के जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं वो उसमें सिंथेटिक उर्वरक और कीटनाशकों का जो इस्तेमाल नहीं होता है। ओके, और लक्षद्वीप जो है सिक्किम के बाद ऐसा दूसरा भारत का क्षेत्र है जिसे पूरी तरह से जैविक घोषित किया गया। पहला केंद्र शासित प्रदेश है और अगर पहला राज्य कहेंगे तो वो सिक्किम है। ठीक है, जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक स्टेट है। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश के मामले में बात होगी तो पहला लक्षद्वीप कहा जाएगा। ओके, तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती। और एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? प्रशासक होते हैं वहाँ, उपराज्यपाल नहीं होते हैं। पद का नाम होता है प्रशासक, तो प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र यानी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया गया है? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। मतलब कि वहाँ वो जो कीवी है वो ऑर्गेनिक है, उसमें कीटनाशक वगैरह का उपयोग नहीं किया गया। तो ऐसा प्रमाण पत्र पाने वाला देश का ये पहला राज्य है जहाँ का कीवी जो है वो ऑर्गेनिक है। ओके,
तो ये दिया गया है प्रमाण पत्र सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और एक तरह से अब आजकल जो ऑर्गेनिक फूड है वो खाने का प्रचलन बढ़ा है, क्योंकि जो कीटनाशक हैं वगैरह हैं इन सब से कैंसर और बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा रहता है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन उसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर होगा एनिका सोरेनस्टैम। ओके, तो 1 जनवरी 2021 से वो पदभार संभालेंगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मालदीव की जगह कौन सा देश 2023 के इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स की मेजबानी करेगा? आंसर होगा मेडागास्कर। ओके, मेडागास्कर कहाँ पर है? आप देख रहे हैं वर्ल्ड मैप पे जो नीचे है अफ्रीका के पास में जो हिस्सा है वो है मेडागास्कर। ठीक है, देखिए ये इस आयोजन की जिम्मेदारी मालदीव को सौंपा गया था, लेकिन कोरोना वायरस और पेंडेमिक की वजह से उसने कहा कि हम अभी आयोजन नहीं करा सकते, तो इसलिए ये बदल दिया गया। ओके, तो ये गेम्स है जो कि इंडियन ओशन आइलैंड जो देश हैं उनके बीच में ये आयोजन होता है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, बता दो मेडागास्कर की जो राजधानी है वो एंटानानारिवो है। ओके, प्रेसिडेंट है एंड्री राजोलिना। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 11 दिसंबर। ओके, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये घोषित है और थीम क्या है? पर्वतीय जैव विविधता। अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 11 दिसंबर। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये घोषित है। इसकी स्थापना हुई थी यूनिसेफ की 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। तो हालांकि शुरू में यूनिसेफ का जो नाम था वो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड था, तो बाद में इसका नाम बदलकर यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड कर दिया गया था। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएसए में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की नई अध्यक्ष कौन है? आंसर होगा जेना वोल्ड्रिज। ओके, जेना वोल्ड्रिज इंग्लैंड की हैं और 10वीं अध्यक्ष बनाई गई हैं। ओके, और इस फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? हेस्टिंग्स, यूनाइटेड किंगडम में। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, तो उन्होंने 10 दिसंबर 2020 को सोन नदी पर कोइलवर पुल का उद्घाटन किया, वर्चुअली किया, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। तो ये किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा बिहार। बिहार में स्थित है, आरा जिले के कोइलवर क्षेत्र में है ये, इसका उद्घाटन किया गया। 266 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया गया। अगला क्वेश्चन, किस देश के आमिर मतलब राष्ट्रपति के तर्ज पर आमिर होते हैं, शेख नवाफ अल अहमद अल सबाह ने, दूसरे व्यक्ति हैं शेख सबा अल खालिद अल सबाह, तो उनको प्रधानमंत्री फिर से नियुक्त किया है किस देश में? आंसर होगा कुवैत। ओके, कुवैत में जो संवैधानिक प्रमुख होता है, जैसे इंडिया में राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, वैसे वहाँ पर आमिर होते हैं, आमिर। ठीक है, तो इनको प्रधानमंत्री फिर से बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन, किस सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेज से पीजी कोर्स करने के बाद 10 साल की सरकारी नौकरी की अनिवार्यता और बीच में नौकरी छोड़ने पर 1 करोड़ रुपये जुर्माना लगाने का फैसला किया है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। सरकार का कहना है कि जब आप सरकारी पैसे से कोर्स करेंगे तो आपको ये काम करना पड़ेगा और नौकरी छोड़ने पर 1 करोड़ का हर्जाना देना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फैसला किया है। हालांकि बाद में सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया कि हमने 6 महीने पहले इसका फैसला कर लिया था, नोटिफिकेशन जारी कर लिया था, लेकिन चूँकि मीडिया में ये खबर अब आई है तो ये बात सामने आ रही है। ओके, तो पीजी कोर्स करने के बाद 10 साल तक सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी और बीच में छोड़ नहीं सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हाँ, प्राइवेट कॉलेज में करने पर कोई दिक्कत ऐसी नहीं है बताई गई है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 12 दिसंबर। ओके, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये घोषित है और थीम क्या है 2020 की? हेल्थ फॉर ऑल, प्रोटेक्ट एवरीवन। ओके, अगला क्वेश्चन, किस प्रतिष्ठित मैगजीन ने दिसंबर 2020 के कवर पेज पर किसी बड़ी हस्ती की तस्वीर की बजाय 2020 को
रेड क्रॉस में दर्शाया गया है? आंसर होगा टाइम मैगजीन। आप मेरे बगल में मैगजीन का फ्रंट कवर भी देख रहे हैं। ओके, तो उसमें लिखा है क्रॉस के नीचे कि वर्स्ट ईयर ऑफ द एवर, यानी अब तक का सबसे खराब साल। ये कोविड-19 की वजह से ऐसा फ्रंट पेज कवर के पेज दिया गया है। अगला क्वेश्चन, महाकवि सुब्रमण्य भारती की 138वीं जयंती के उपलक्ष्य पर 11 दिसंबर 2020 को किस फेस्टिवल का आयोजन किया गया जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया? आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव। ओके, वनवासी सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा ये आयोजन किया गया था। तो इस दौरान प्रधानमंत्री ने वर्चुअली इस महोत्सव के दौरान प्रसिद्ध लेखक सैनी विश्वनाथ को वर्ष 2020 का भारतीय पुरस्कार भी दिया। ओके, सम्मान भी दिया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं और आखिरी क्वेश्चन ये, फुटबॉल खिलाड़ी पाओलो रॉसी का 10 दिसंबर 2020 को निधन हो गया, तो किस देश के खिलाड़ी थे? आंसर होगा इटली। इटली के प्रमुख खिलाड़ी रह चुके थे, काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। और भी क्वेश्चन है तो अगले वीडियो में मैं ले लेता हूँ। थोड़ा वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पा रहा था, कोशिश होगी कि ये टाइम पर वीडियो डेली आ जाए। ओके, और हाँ, आपको फिर से बता दूं कि 2020 का करंट अफेयर्स जनवरी से दिसंबर तक का अवेलेबल हो गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF है। और हाँ, अभी जो आपने ये वीडियो देखा आज का करंट अफेयर्स, उसका PDF अवेलेबल हो गया मेरे बगल में। डाउनलोड पर क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। इस PDF का आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ और भी PDF अवेलेबल है। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।